हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आपको एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होंगे उसको साबित कर सॉल्व करके आपके सामने बाकी आपको पीडीएफ के माध्यम से हम अपने टेलीग्राम लिंक में दे देंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो इजी हैं, ऐसे हम समझा भी रखे हैं आपको। जब इंट्रोडक्शन की क्लास कर रहे थे तो उसमें सारे आपको डिटेल से हम बता दिए थे कि ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। अगर आपके पास ए दिया हुआ है तो उसको ट्रांसपोज कैसे करना है, वो सिंपल था। और जोड़ना और घटाना तो आपको पहले से ही पता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में यदि आपको ए ट्रांसपोज ठीक है दिया हुआ है तब बी भी दिया हुआ है तो सत्यापित करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको पहले से बता रखे हैं। दूसरा है ए माइनस बी डैश ए प्लस। पहले हम पहला स्टेप चलते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है बच्चों, सॉल्व करो। आपके पास दिया हुआ है गिवन में, चलो हिंदी लिख देते हैं, दिया है ए डैश 3 माइनस 1 0 4 2 1 दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, ए निकालना है। कुछ भी निकाल, देखो अब सीधी सी बात है, ए निकालने हैं। अगर आपके पास ए ट्रांसपोज है तो इसका भी उल्टा ए ही होगा ना। तो ए ट्रांसपोज, अब ऐसे नहीं समझ में आता है, एक फॉर्मूला आपको डिटेल से बताए थे कि ए ट्रांसपोज पे फिर से अगर ट्रांसपोज कर दो तो वो ए ही होता है। तो क्लियरली हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि इसका जो ट्रांसपोज है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 उल्टा करना है आपको, समझ गए। 3 माइनस 1 0, ओके, फिर 4 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये था कितने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये 3 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 3, यही आपका चेंजिंग है। मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ए निकल गया। अब हमें बी दिया हुआ है। अब आ जाइए सीधे क्वेश्चन पे। अब पहले एक तो बी डैश भी चाहिए आपको, क्योंकि साबित करने के लिए ए डैश तो मिल गया है, ए भी मिल गया और बी भी है और बी डैश। अब बी से बी डैश निकाल लीजिए। आपको पास बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, -1 2 1 1 2 3। अब इससे हमें क्या निकालना है, बी से बी डैश की जरूरत पड़ेगी। तो आप आराम से इससे बी डैश भी निकाल लीजिए। तो बी डैश ट्रांसपोज करना है तो आराम से आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, -1 है। चलिए भाई, -1 2 1 1 2 3, यही आएगा ना, बताइए। सिंपल सा ये फंडा क्या है, इसको उलट दो, नंबर रो जो है वो कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। -1 1 है, सीधे देखिए उलट के क्या कर दी, इधर 2 2, इधर 1 3 1 हो गया। ये भी आपका बन गया। ये कितना था, 2 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 2। बस देखिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो जाएंगे। ये है 3 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 3। अब आपके पास सब कुछ आ गए, ए डैश भी आ गए, ए भी आ गए, बी भी आ गए, बी डैश भी आ गए। अब फर्स्ट में आ जाएगी। फर्स्ट क्या कर रहा है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है ना। तो पहले इसके सॉल्व कर लेते हैं भाई। ए प्लस बी निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, ए प्लस बी निकाल लो। हम तब उसको साबित कर, एक एक स्टेपों को निकालते हुए चलना, ए प्लस बी। चलिए ए कहाँ है, ये है 3 -1 0 4 2 1, यही है ना ये, प्लस बी क्या है भाई, -1 2 1 1 2 3। इन दोनों को आपको जोड़ना है। पहले क्या करना है, इन दोनों जोड़ना, ना कि ट्रांसपोज करना है। इन दोनों को आप जोड़ दो। तो 3 -1 0 4 2 1 -1 2 1, क्योंकि साबित करना है 1 2 3। तो चलिए जोड़िएगा, जो जो पोजीशन है उसी का जुटेगा। 3 में -1 क्या हो जाएगा 2, -1 में 2 1 0 प्लस 1 1 4 1 5 2 2 4 3 1 4, आपका ये आ गया। आ गया ए प्लस बी तो आ गया। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने हैं। ए प्लस बी का क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज करने हैं। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिए। अब देखिए इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं 2 1 1 5 4 4, इसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो इसका क्या हो गया, 2 1 1 5 4 4।
मतलब 3 इंटू 2 का 2 इंटू 3 का था, ये 3 इंटू 2 का हो गया, हो गया। अब आपके पास सारा कुछ आ गए जो जो हमें चाहिए। एक आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको नेक्स्ट में हम करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। अब साबित क्या करना था, a प्लस बी डैश में a प्लस बी डैश दोनों बराबर आ जाए, यही कर रहा था ना। चलिए अब आपके पास फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। a प्लस, पहले आ जाइए a प्लस बी डैश 211,544 लिख लीजिए, 211,544, ये हो गया a प्लस बी डैश। अब चलिए a कितना है, a डैश जो है 34-1,201, ओके, प्लस क्या है फिर बी डैश -1,1,2,2,1,3, यही है ना। अब कुछ नहीं, हमें इसके बराबर ये आना चाहिए था, तो इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए। इन दोनों को जब जोड़िएगा, 3 में से 1 गया, बताइए 2, 4 1 5, -1 2 1, 2 2 4, 1 3 1 4, यही आ रहा है। मतलब ये दोनों बराबर, तो हम ये कह सकते हैं a प्लस बी डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक घुमाव का तरीका है कि ये प्रूफ हो गया। तो आप दूसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सारा कुछ निकला हुआ है। सिर्फ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करने हैं, प्लस की जगह यही सब कुछ रहेगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी अंतर नहीं है, बस प्लस जहां था a प्लस बी है, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन के लिए a माइनस बी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस कर लेना है। यहाँ भी क्या करना है, माइनस कर लेना है। देखिए आंसर तुरंत हम बनाते हैं, ये माइनस हो गए। अब माइनस करने के बाद ये चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ये चेंज जब होगा तो आपका आंसर यहाँ पे बन के आ जाएंगे। 3 में से माइनस माइनस, पहला तो ये देखिए ये माइनस का है फंडा, तो माइनस है, तो यहाँ पर आप जब काम करोगे एक स्टेप के लिए, तो ये माइनस माइनस दोनों स्टेप लेके चलना है। तो हम इसको इसका काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बाकी सब में आ जाएगा माइनस, आ जाएगा। अब आपके लिए जोड़ना आसान हो जाएगा। तो 3 + 1 4, -1 -2 कितना आ जाएगा, -3, 0 - 1 -1, 4 1 3, 2 2 0, -1 से -3 गया, -2 हो जाएगा। ये आपका माइनस में आ गया। अब क्या है, a माइनस बी डैश करना है। क्या करना बच्चों, a माइनस बी डैश। तो a माइनस बी डैश में अब ये स्टेप भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 4 -3 -1 3 0 -2 डैश करेंगे। अब ये स्टेप भी चेंज हो जाएंगे, मतलब इन सारे स्टेपों को चेंज करना है। अब नीचे के जितने भी स्टेप, ऊपर का एक भी चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएंगे। अब ये बन जाएंगे 4 3 -3 -1 3, ओह 4 3 -3 0 -1 -2, ये आपका स्टेप बन के आए। अब हमें साबित जो करना है, यहीं पे साबित करना है कि a डैश बी डैश बन रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस लगा लो और ये स्टेप यहाँ पर मिटा लो। अब साबित जो करना है आपको, 4 3 -3 0 -1 -2, ये हो गया। ये साबित करके लाना a माइनस बी डैश, a माइनस बी डैश आपको निकल चुका ये है, और a डैश माइनस बी डैश। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या ये आते हैं, अगर आते हैं तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 3 में, अब ये माइनस है तो माइनस वाला स्टेप पहले कर लीजिए, माइनस को इसको प्लस बना लीजिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 माइनस, जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और जहां पर माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो चलिए अब इससे काम करते हैं, 3 1 4, 4 में से 1 गया 3, -1 -2 -3, 2 2 0, 0 में से 1 गया -1, और -1 1 -3 -2। देखिए बच्चों यही आ रहे हैं, इसमें कोई अंतर, तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, अलग अलग चीजों से निकालते हुए फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, वही एक्सरसाइज 3.3 का टॉपिक से। अब इसमें क्वेश्चन है, यदि
ए इजकल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो, तो प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको साबित करने हैं, तो सबसे पहला नंबर क्या करना भाई, सॉल्यूशन। ए दिया हुआ है आपके पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। रिक्वायर्ड क्या है आपको, जरूरत क्या है, ए डैश चाहिए। सबसे पहले आप इसे ए डैश निकालो, ए डैश क्या आ जाएंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही आएंगे। अब ये दोनों रिक्वायर्ड हो गए। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लिए, ए डैश ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलें, आप लोग को सबसे पहले पता है मल्टीप्लाई तो बोलते नहीं कि इससे इन सारे रो में पहले इस कॉलम से ये पूरे रो में जो गुना करना है, फिर इसमें करना है, ठीक है। तो चलिए कॉस अल्फा से कॉस अल्फा में ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा से फिर माइनस साइन अल्फा से इसमें, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। चलो भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, हो गया, कोई दिक्कत। फिर यही कॉस अल्फा से इसमें भी करना है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा होगा। फिर माइनस साइन अल्फा से इसमें करना है तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। चलें नेक्स्ट, इसी सेम पैटर्न जैसे यहां की, साइन अल्फा से कॉस अल्फा में, माइनस बताइए, यही होगा ना कॉस अल्फा से इसमें, फिर साइन अल्फा से साइन अल्फा में, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो पूरे के पूरे कैंसिल हो रहा है। अब आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0, ये हो गया 1। इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ना, बताइए। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ये आरएचएस हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि डिटेल थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंडा था इसलिए हम आपको समझा रहे थे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि आप इसको ए इंटू ए ये क्वेश्चन दे देंगे और ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। इसी पे नेक्स्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर इसी का, ये पार्ट 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रखा है उसमें कुछ नहीं, पहले साइन अल्फा यहाँ कर दिया, यहाँ पर कॉस अल्फा कर दिया है, तो वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिए। आपके पास दिया हुआ है आव्यूह ए दिया हुआ है, तो सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है बच्चों, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या दूसरा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बताइए, आपको बता रखे हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब संख्या ए है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह, जब इसका ट्रांसपोज ए का जब आप ट्रांसपोज करो तो माइनस ए आ जाए, तब आपको क्या कर सकते हो कि विषम सममित आव्यूह है। तो ये आपको हम डिटेल से इंट्रोडक्शन में बता रखे हैं। अब इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन पे क्लियर करते हैं, चलें स्टार्ट हो जाए। अब देखिए ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, तो ए इक्वल टू सबसे पहला नंबर ए बराबर 1657,
ठीक है, यही है ना। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करने हैं, मतलब ए ट्रांसपोज करके देख लीजिए। 1 5 6 7 ये आ रहे हैं, यही आएंगे ना, 1 5 6 7। तो अब क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को ऐड करने हैं। 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास 1 1 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14 आ गए। ए प्लस ए ट्रांसपोज इतने आ गए कि नहीं आ गए। अब ये जो संख्या बनी इससे बारे में डिटेल से बात करना है, क्या ये सीमित अवयव है या नहीं है। अब हमारे पास क्या बना, इसके बारे में पूछ रहा है ना। ए प्लस ए डैश आपके पास डिटेल से आ गए 2 2 11 11 14। और सीमित अवयव के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या बताए, इसको आप मान लीजिए, अगर डिटेल से नहीं समझ पा रहे हैं इसको आप सी मान लीजिए। ठीक है, हम आपको बता दिए कि ए पर ट्रांसपोज कीजिए, ए आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसी तरीके से ए प्लस ए डैश को सी मान लेने से, या चलो सी नहीं मानो, इसी पे आप ट्रांसपोज करके देख लो कि चेक करना है। तो चलिए ए प्लस ए डैश पे इस पे भी एक बार ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, ट्रांसपोज कर लो या डैश लगा लो, बात एक ही होते हैं। तो अब देखिए इसको करते हैं, क्या आ जाएगा 2 11 11 14। तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ा, इस पे ट्रांसपोज करने से इसमें कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो इसलिए ये क्या है, इसको हम बोल देंगे कि हाँ ये ए प्लस ए डैश। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अतः साबित हुआ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें यही तो साबित करना था, ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज कर लो, अगर यही आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए ए माइनस ए डैश में करके देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और ए डैश दिया हुआ है, ए माइनस ए डैश यहां करने हैं आपको। तो ए माइनस ए डैश, माइनस लगा लो बच्चों यहां। अब देखिए 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 7 जाएगा 0, यही आएगा ना। बताइए अब हमें क्या करना है, a माइनस ए डैश, यहां पर फंडा निकल के आ गया, यहां आप लिख लीजिए a माइनस ए डैश आपके पास 0 है, यहां पे -1 है, यहां पे 1 है, यहां पे आपको 0 है। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए a ट्रांसपोज में -a आना जरूरी है। तो चलिए a माइनस ए डैश पे ट्रांसपोज करते हैं, तो इसको आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये चीजें देखिए यहां पर चेंज क्या क्या होते हैं, यही आपको पता लगाना है। 0 -1, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब इसमें से क्या फर्क देख रहे हैं कि यहाँ जहां 0 था, चलो 0 में माइनस कर लो, कुछ भी फर्क नहीं है, यूनिट तो वही है। -1 की जगह 1 आ गया और +1 की जगह -1 आ गया, तो इसको कह सकते हो ना कि ये माइनस में आ रहा है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो ये a माइनस, इसको माइनस बोल लो, ठीक है, क्योंकि इससे माइनस बाहर लोगे तभी सेम आएगा, तो ये माइनस में आ गया, इसको कह सकते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फंडा याद रखिए, सब आसान है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब जो पहले था उसमें माइनस आ जाए उसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो शायद 3.3 चैप्टर से है एनसीईआरटी बुक का। अब इसमें लिख रखे हैं कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं, अब क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं कि ये ए है, क्या है, इसको मान लीजिए आप ए है, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, लेट। अब इसको मान लेते हैं ए है, तो आप सबसे पहले नंबर आप ये बताइए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन होता है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल फॉर्मूला लिखाए थे सिमेट्रिक में a प्लस ए डैश, इसमें प्लस हो जाते हैं, इसमें क्या लगा देना है 1/2 से मल्टीप्लाई प्लस, क्योंकि योगफल की बात में कर रहा है, यहाँ किसकी बात कर रहा है योगफल 1/2 a माइनस ए डैश, ये है। अब कभी क्वेश्चन आपसे पूछते कि सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें तो आंख मूंद के पहले आपको ये निकालने के लिए कह रहा है, मतलब 1/2 a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको साबित करके भी बता रखे हैं आपको कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसलिए ऐसा बना है। इसको बटा 2 कर दिए। तो अब सॉल्व करें a, इससे पहले a से आप क्या निकालना है आपको बच्चों a डैश निकालना है। तो चलिए a डैश तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा a डैश 3 1 5 -1 यही आएंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, कर दें 1/2 a कितने हैं a प्लस ए डैश, चलिए a प्लस ए डैश 3 5 1 -1 प्लस 3 5 1 -1 यही है ना। चलिए इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिए प्लस 1/2 फिर ब्रैकेट लगा लो a माइनस ए डैश, a पहले है 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 -1 यही है ना। चलो जी अब आपके पास ये सवाल है आगे, अब इसको जोड़िए जल्दी जल्दी। 3 3 6 5 1 6 5 1 6 -1 1 -2 यही आएंगे। यहां माइनस है तो माइनस में क्या फंडा बताए थे, सारों में माइनस लगा दो, प्लस वाले में माइनस वाले में प्लस कर लो और यहाँ पर प्लस का साइन लगा लो, हो गया। तो 1/2 में देखिए 1/2 तो बाहर है, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 -1 + 1 0 हो गया, ठीक है ये आए। अब दोनों में 1/2 है तो 1/2 से क्या करना है सब में मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/2 से 6 में भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे, ये -1 आ जाएंगे, आ जाएगा। चलो ये तो निकल गए प्लस, फिर इससे 2 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दो 0 ही हो जाएंगे, 2 ये -2 ये 0 हो जाएंगे। अब ये दोनों निकल के आ गए, अब इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, 3 + 0 3 3 2 5 3 में से 2 गया 1 -1 -1 ये आएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका फंडा, बस खाली फार्मूला याद रखना है। आपको ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, अगर ऐसे लिख दिया है तो आपको ये याद रखना है, इससे आपका इजीली रूप से सॉल्व हो जाना है। बस ए ट्रांसपोज निकालना और जोड़ना घटाना तो शुरू से ही आ रहा है, इसलिए इस चैप्टर में बच्चों कुछ ऐसा है नहीं जो कि आपको डिटेल समझा। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे उसमें थोड़ा कुछ अच्छा से रहेगा। ये सब तो क्वेश्चन इजली थे। अब जैसे एक चीज इसमें पूछा गया थोड़ा क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन नंबर लास्ट की 12 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 वही चैप्टर एक्सरसाइज 3.3। अब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है a = दिया हुआ था a + a' = i, ये भी दिया हुआ है और अल्फा का मान निकालना है। तो ये थोड़ा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंडा इसमें यूज करना है। तो चलिए पहले a है, a तो आपके पास दिया हुआ है, a' निकाल लीजिए। तो a' ऐसे क्वेश्चनों के लिए बस यही फंडा है और कुछ नहीं, जो देता है पहले वो निकालिए, cos अल्फा माइनस sin अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये रो कॉलम बन जाएंगे और ये रो कॉलम बन जाएंगे, sin अल्फा cos अल्फा बन गए। तो a + a' बराबर i दे रखा है ना। तो चलिए इन दोनों को क्या करेंगे हम पहले जोड़ेंगे, क्या करेंगे बच्चों जोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ गुणा नहीं दिया है, यहाँ पे जोड़ का साइन दे दिया है, a + a' = i दे रखा है। तो अब चलिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, a + a' बराबर i है तो i तो लिख लेंगे, cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा
साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही दे रखा है। इजकल टू आई का फंडा मतलब समझ लीजिए ये है। अब ये आपके पास दे रखा है, चलिए इसको जोड़िए, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा लिखिएगा यहाँ, ये भी क्या हो जाएगा, साइन साइन 0 बन जाएंगे। चलिए साइन अल्फा, यहाँ भी साइन अल्फा है, कुछ गलत तो नहीं आ रहा है, हाँ यहाँ प्लस है ना, ठीक। साइन साइन यहाँ पे 0 हो जाएंगे। अब देखिए कॉस अल्फा ये भी हो जाएंगे 2 कॉस अल्फा, 1 0 0 1। अब ये क्या कहला गया, दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया जो आपको पहले ही बता रखे फर्स्ट टॉपिक में ही। अब इसे क्या कर सकते हो, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 लिख सकते हो, यहाँ भी 2 cos अल्फा और 0 0 तो है ही, तो इससे हमें क्या निकल के आया कि 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, ठीक है, cos अल्फा इक्वल टू 1/2। अब यहां से आपको निकालना है मान, आप अगर इनवर्स मैट्रिक्स पर हैं वो तो भी, नहीं तो cos 1/2 किसका वैल्यू होता है बताइए, cos 1/2 किसकी वैल्यू आती है, cos π/3 की आती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो इसको लिख सकते हो आप cos π/3, तो cos cos से खत्म, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा π/3। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें, तो ऑप्शन का क्या आंसर होंगे, एक π/6 है, दूसरा π/3 है, तीसरा पाई है, चौथा 3π/2 है, तो आंसर आपका π/3 हो गया। तो इस तरह ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बताना पड़ा कि बहुत अच्छा तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा π/3। अगर इसमें क्वेश्चन में थोड़ा और भी बढ़ा देता कि किस क्वाड्रेंट से है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, तब तो क्वेश्चन और अच्छे होते। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है उस सब क्वेश्चनों में, लेकिन अभी जो पूछा उसके बारे में सॉल्व किए हैं। चलिए तो बच्चों आगे इस पे देखते हैं, पढ़िए, और इसको आगे की मैट्रिक्स में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो पढ़ाएंगे आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से रो का इंटरचेंज कॉलम के साथ, कॉलम का इंटरचेंज कैसे करना है, वो सारा चीजों के बारे में बताएंगे।